बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया। शायद इस योग है इसलिए हमको आमंत्रित किया। सो मच मेरे साथ महाविद्यालय प्राचार्य, मेरे वरिष्ठ, मेरे कनिष्ठ और इस हॉल में उपस्थित मेरे प्यारे से साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं जो इस तरह उसके हिसाब से प्यार इसमें और सम्मान देती हूँ। आज की कार्यशाला जो आज से लेकर 14 फरवरी तक चालू हो रही है, उसके लिए हमने काफ़ी तैयारी किया। अगर मैंने मैडम का स्टेटस देखा तो उसमें मुझे लगा कि विद्यार्थी वास्तव में एक्टिव है और जो आपने विषय चुना है ये रिसेंटली बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली हम लोग क्या जो मैं इकोनॉमिक्स वाली हूँ और इकोनॉमिक्स के हिसाब से जैसे मैं बात करती हूँ सोचती हूँ, तो जो सस्टेनेबल है, वैसे तो देखा जाए तो देश में 17 सस्टेनेबल मतलब सतत विकास के गोल डिसाइड कर दिए गए हैं, लेकिन सस्टेनेबल से तात्पर्य क्या होता है कि जो हम अपना विकास कर रहे हैं, जो मेरा देश विकास कर रहा है, किसी भी एरिया में विकास कर रहा है। एक इंडस्ट्री हम ले लेते हैं, तो यदि हमने इंडस्ट्री में विकास कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने सीमेंट का उत्पादन किया तो उसके लिए जो कुछ रॉ मटेरियल है, स्पेशली कैल्शियम है, जो एक समय तक आप उसको खनन कर सकते हैं और उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। कोयला, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, जिंक, जिप्सम, ये सारी चीजें हैं, एक समय तक उसका उपयोग होगा और एक समय के बाद ये सारा समाप्त हो जाएगा। तो उसको खनन करने से न केवल मेरा रिसोर्सेज खत्म हो रहा है, बल्कि उसके आसपास जब हम खनन करते हैं तो जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं या जो इन्वायरमेंटल है, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को नष्ट होता है। तो रॉ मटेरियल हमारा खत्म हुआ, रिसोर्सेज खत्म हुए और जो हमारे जो पेड़ पौधे वो नष्ट हुए। तो हमारा इस टॉपिक के तहत में जो मेरे देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्य है, उसका केवल यही उद्देश्य है कि हमें अपने